hope you all are doing well. क्लास 10th चैप्टर 1 में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप कर ली थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्या थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट. दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं. आज हमने करना है उसके उल्टे टाइप का रिएक्शन, अपोजिट टाइप, जो कि है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन वर्ड का मतलब याद रखो ब्रेक डाउन. जब भी कोई रिएक्टेंट ब्रेक करेगा, ब्रेक डाउन होगा इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स, उस रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं. अब जब भी किसी चीज को तोड़ना है, तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है, मतलब हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. तो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, दे टेक प्लेस विद द सप्लाई ऑफ एनर्जी. तो डेफिनेशन देख लेते हैं. द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन. एक रिएक्टेंट है, टूट रहा है, टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स. दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ऑन सप्लाई ऑफ एनर्जी. अब ये जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में भी सप्लाई हो सकती है, सनलाइट की फॉर्म में भी सप्लाई हो सकती है, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी सप्लाई हो सकती है. तो इन तीन के हिसाब से हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन की तीन टाइप्स बनती है. कौन कौन सी? फर्स्ट थर्मल. थर्मल वर्ड याद रखो हीट के लिए, जब ब्रेक डाउन हो रहा है ऑन सप्लाई ऑफ हीट. सेकेंड फोटोलिटिक. फोटो मतलब लाइट, लिटिक मतलब ब्रेक डाउन. लिटिक वर्ड लिसिस से बने और लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन होता है. तो फोटोलिटिक मींस व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट में रखने पर कोई कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा है. इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन. इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी, लिटिक मतलब ब्रेक डाउन. ऑन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर ब्रेक डाउन हो रहा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, तो वो इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन होती है. इन तीनों के हमने एग्जांपल्स करने हैं. एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट है. थर्मल डीकम्पोजिशन के दो एग्जांपल पढ़ेंगे, फेरस सल्फेट की डीकम्पोजिशन और लेड नाइट्रेट की डीकम्पोजिशन. दूसरा हम फोटोलिटिक में पढ़ेंगे सिल्वर क्लोराइड की डीकम्पोजिशन और सिल्वर ब्रोमाइड की डीकम्पोजिशन. इलेक्ट्रोलिटिक में हम पढ़ेंगे वाटर की डीकम्पोजिशन, जब वाटर ब्रेक डाउन हो रहा है. अब इसकी जनरल रिएक्शन क्या होगी? मेरे पास सिंगल रिएक्टेंट है, वो ब्रेक हो रहा है टू टू और मोर प्रोडक्ट्स. A टू गिव B प्लस C. कम से कम दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जब मैं A को कोई एनर्जी सप्लाई कर रही हूँ. अब ये जो क्वेश्चन था बोर्ड में, जो अभी रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं मार्च 2025 वाले, उसमें भी आया हुआ था कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है. व्हाट आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और उनके एग्जांपल्स दो. तो तीन फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सी होगी जिसमें हमें हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में अप्लाई करनी पड़ती है, सप्लाई करनी पड़ती है एनर्जी, और जो कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन हो रहा है. डायरेक्ट क्वेश्चन ने पूछा व्हाट आर टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बट आपको अगर कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको जो टॉपिक है उसके बारे में पता होगा, तो आप क्वेश्चन कर लोगे. तो अब हम करेंगे इन तीनों टाइप्स को डिटेल में और तीनों के एग्जांपल्स. अब कर लेते हैं फर्स्ट टाइप की डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि है थर्मल डीकम्पोजिशन. थर्मल वर्ड मतलब हीट. जब एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है इन टू और मोर प्रोडक्ट्स ऑन सप्लाई ऑफ हीट. व्हेन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स ऑन सप्लाई ऑफ हीट, इसको हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे. दो एग्जांपल थे. जो फर्स्ट एग्जांपल है वो फेरस सल्फेट क्रिस्टल की हीटिंग का है. हमारे पास फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं. जो फेरस सल्फेट है उनके साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं. जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं तब फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए इसे ग्रीन विट्रोइल भी बोलते हैं. तो सबसे पहले तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला बना लेते हैं. ये जो क्रिस क्रॉस वाला है वो आप रफ में करके देखोगे. Fe लिखा, फेरस, फेरस मतलब Fe2 पॉजिटिव, फेरिक मतलब Fe3 पॉजिटिव. तो फेरस है मतलब Fe2 पॉजिटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, 2 से 2 कैंसल, FeSO4 बन गया फॉर्मूला. FeSO4 इसके साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, 7H2O, इसीलिए इसको फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट बोलते हैं. हेप्टा वर्ड 7 के लिए बना है, तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट. अब इसका ये तो हो गया केमिकल नेम. जो इसका कॉमन नेम है वो मैंने आपको बताया, ग्रीन विट्रोइल. जब हमने इसको हीट किया, सबसे पहले क्या होना है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ब्रेक डाउन होना है. क्या होगा? सबसे पहला स्टेप, जो ये 7 वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये इससे डी अटैच हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे. अभी तो ये डॉट लगी हुई है, डॉट मतलब FeSO4 के साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल अटैच है. अब मैं क्या करूंगी? FeSO4 प्लस 7H2O लिख दूंगी. जब मैंने प्लस 7H2O लिखा, मतलब अब ये 7 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच नहीं रहे. अगर मैं किसी टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन कर रही हूँ ना, मैंने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर FeSO4.7H2O मतलब ग्रीन विट्रोइल रख दिया. टेस्ट ट्यूब को थोड़ा टेढ़ा करके रखना है, उसको हीट करना है. हीट करने पर क्या होगा? टेस्ट ट्यूब की साइड्स पर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स. जो ये 7 वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इससे सेपरेट होने लग गए और कलर चेंज होगा. पहले ये ग्रीन कलर का था, ग्रीन विट्रोइल इज ग्रीन इन कलर,
ये चेंज हो जाएगा डर्टी व्हाइट कलर में, मैला सा व्हाइट कलर आ जाएगा और ये बन जाएगा एनहाइड्रस, ANHYDROUS, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। एनहाइड्रस वर्ड का मतलब है जिसमें वाटर नहीं होता। अब ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं रुकेगी। FeSO4 अभी हम और हीट कर रहे हैं। FeSO4 विल ब्रेक डाउन टू फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बनता है। अब फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला बना लेते हैं। फेरिक मतलब Fe3 पॉजिटिव, फेरस Fe2 पॉजिटिव, फेरिक Fe3 पॉजिटिव। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है 2,6, -2 वैलेंसी है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन और आने हैं तो -2। क्रिस क्रॉस करा, फॉर्मूला बन गया Fe2O3। सो फेरिक ऑक्साइड फॉर्म हुआ Fe2O3, साथ साथ दो गैस बनती है। एक गैस बनती है SO2, एक गैस बनती है SO3। जो SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये जो Fe2O3 है फेरिक ऑक्साइड, इसका कलर होता है ब्राउन, ब्राउन कलर का कंपाउंड फॉर्म होगा जो कि Fe2O3 है। दो गैस बन रही है। SO2 जो गैस है उसकी स्मेल होती है स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। एक पर्टिकुलर स्मेल होती है जिसकी पहचान करी जा सकती है, बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल होती है। तो सबसे पहले तो ये दोनों रिएक्शन बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। दोनों रिएक्शन में आपको क्या क्या लर्न करना है। एक तो कलर चेंज हो रहा है फ्रॉम ग्रीन टू डर्टी व्हाइट एंड देन डर्टी व्हाइट टू ब्राउन। पहले ग्रीन से डर्टी व्हाइट हुआ, डर्टी व्हाइट से ब्राउन हुआ। दूसरा SO2 गैस बनी। ये जो SO2 गैस है उसकी स्मेल होती है बर्निंग सल्फर की। तो ये तो रिएक्शन लिख ली। व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस, अब इसके ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशंस में यही दो चीजें बताएंगे कि एक तो कलर चेंज हो रहा है और दूसरा दो गैस फॉर्म हो रही है जिसमें से एक गैस की स्मेल है बर्निंग सल्फर की। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आएगी कलर चेंजेस फ्रॉम, पहले ग्रीन था, ग्रीन टू डर्टी व्हाइट, ग्रीन से डर्टी व्हाइट कलर हुआ एंड देन टू, फिर क्या कौन सा कलर आया, एंड देन टू ब्राउन, ब्राउन कलर आ गया। सेकेंड, टू गैसेज आर फॉर्म्ड, दो गैसेस फॉर्म हो रही है, टू गैसेज आर फॉर्म्ड आउट ऑफ विच, चलो पहले गैसेस का नेम भी लिख लेते हैं, SO2 एंड SO3। दो गैस फॉर्म हो रही है SO2 एंड SO3 और उसमें से SO2 ओ कैपिटल लिखना, SO2 इज हैविंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। बर्निंग सल्फर की स्मेल होती है, एक पर्टिकुलर स्मेल आती है जिससे पता चल जाता है कि SO2 गैस फॉर्म हो रही है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक तो जो मैंने आपको फॉर्म करवा दी, दूसरा इसमें ये टाइप ऑफ रिएक्शन पूछेंगे। तो कौन सी टाइप की रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक कंपाउंड ब्रेक हो रहा है टू और मोर कंपाउंड्स में। देखो यहाँ पर 3 कंपाउंड्स बन रहे हैं ना, FeSO4 ब्रेक डाउन हो रहे हैं। अब रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन तो बैलेंस ही है, FeSO4 FeSO4 7H2O 7H2O। सेकंड रिएक्शन बैलेंस करते हैं, लेफ्ट साइड पर Fe1, राइट साइड पर Fe2, तो इसको डबल कर लिया, यहीं से आपका सारा काम हो गया। सल्फर 2 हो गए, राइट साइड पर एक ये रहा सल्फर, एक ये रहा सल्फर, हो गए 2। ऑक्सीजन चेक करो, 4 into 2, लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन है 8। अब राइट साइड पर चेक कर रहे हैं, 3 + 2 5, 5 + 3 8, तो राइट साइड पर भी ऑक्सीजन 8 है, सो रिएक्शन बैलेंस है। हमने कर ली फर्स्ट टाइप की डीकंपोजिशन रिएक्शन जो कि थर्मल डीकंपोजिशन थी, उसमें एक एग्जांपल करा फेरस सल्फेट का। अब इसका दूसरा एग्जांपल करेंगे लेड नाइट्रेट का। नेक्स्ट एग्जांपल करना है हमने थर्मल डीकंपोजिशन का लेड नाइट्रेट क्रिस्टल्स की हीटिंग। तो सबसे पहले तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बना लेते हैं, लेड Pb, लेड की वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव, नाइट्रेट NO3-1, तो क्रिस क्रॉस करने पर PbNO3 होल ट्वाइस। तो ये फॉर्मूला बना लेड नाइट्रेट का, PbNO3 होल ट्वाइस टू गिव। अब जब ये डिकम्पोज होता है लेड ऑक्साइड बनता है। लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला बना लेते हैं, Pb 2 पॉजिटिव O 2 नेगेटिव, क्रॉस प्लस और 2 और -2 कैंसिल हो गए, फॉर्मूला बन गया PbO लेड ऑक्साइड प्लस, इसमें भी दो गैस बनेगी, एक होगी NO2, दूसरी होगी O2। सो दो गैसेस फॉर्म हो रही है NO2 प्लस O2। ये जो लेड ऑक्साइड है दैट इज येलो इन कलर, लेड ऑक्साइड का कलर होता है येलो और NO2 गैस के ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, ब्राउन कलर का धुआं होता है। तो इससे भी पहचान हो जाती है कि NO2 गैस फॉर्म हो रही है क्योंकि ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं। अब रिएक्शन को बैलेंस करो, इसकी जो बैलेंसिंग है ना कई बार MCQ में भी आई हुई है, XYZ लिख देते हैं, XYZ की वैल्यू बताओ, वो भी क्वेश्चन बताऊंगी। तो सबसे पहले तो देखो Pb1 N2, यहाँ N1 है, इसको डबल करना पड़ेगा, नाइट्रोजन 2 है क्योंकि अब ये टेम्परेरी 2 लिखा है, ये ध्यान रखना। ऑक्सीजन 3 into 2 6,
एक ऑक्सीजन ये रहा, 2 इंटू 2 4, और एक ये 2 ये रहे, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, ये तो 7 ऑक्सीजन हो गए। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, ओड बन रहा हो, ये वाला ऑक्सीजन है जो ओड बना रहा है, तो सबसे पहले तो इसको इवन करो। तो इसको इवन करने के लिए 2 लिखा। अब ये 2 लिखने की वजह से पीबी हो गए 2, तो यहाँ पर पीबी को 2 करने के लिए 2 लिखा। ये 2 लिखने की वजह से नाइट्रोजन, पहले 2 थे, 2 इंटू 2 4 हो गए, तो यहाँ पर नाइट्रोजन करने पड़ेंगे 4। सबसे ज्यादा इसमें हम चेंजेस कर रहे हैं, ये वाले आपने सबसे पहले ऐसे बैलेंसिंग की है जिसमें आपको इस तरीके की चेंजेस करनी पड़ रही हो, अपना नंबर लिख कर उसको अरेज करना पड़ रहा हो, तो ये ध्यान रखना, एमसीक्यू में कई बार आई हुई है ये वाली बैलेंसिंग। अब चेक करो, pb2 pb2 n2 into 2 4, n4 ऑक्सीजन, 3 into 2 6, 6 into 2 12, लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन है 12, राइट साइड पर देखते हैं, ये वाले 2, 4 into 2 8, और ये 2, 2 plus 8 plus 2, 8 plus 2 10, 10 plus 2 12, हो गए 12, लेफ्ट पर भी 12 ऑक्सीजन, राइट पर भी 12 ऑक्सीजन। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आता था, x PbNO3 whole twice to give y PbO plus z NO2 plus O2, what are the values of x, y and z? तो x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 2, z की वैल्यू है 4। तो जब आपने इस तरह का क्वेश्चन देखना है, कहीं पर भी बैलेंसिंग के लिए x y z लिखा हुआ है, आप उन x y z को भूल जाओ, आप सिंपल बैलेंसिंग स्टार्ट करो, फिर उसके बाद जो जो कोफिशिएंट्स आ गए वो लिख दो, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरी फॉर्म जो इस क्वेश्चन की बनती है वो देंगे, अ कंपाउंड लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग फॉर्म्स येलो कलर्ड कंपाउंड and 2 gases, out of which one gas X is brown in color and another gas Y is life supporting gas. तो what are X and Y? X लिखोगे जो ब्राउन कलर की है NO2 गैस, और लाइफ सपोर्टिंग गैस है जो ऑक्सीजन गैस। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, अगर आपने मेन चीज समझी हुई है आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। बस जब भी आपने साइंस का पेपर अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ना है। अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, कुछ ना कुछ आपको आइडिया मिलेगा क्वेश्चन में से, क्वेश्चन में से ही आपको आंसर मिलने वाले हैं। जितना नोट्स आपने प्रिपेयर करे हैं उसी के आसपास क्वेश्चंस घूमने वाले हैं, बस क्वेश्चन की फॉर्म बदली हुई होगी। तो ये तो हमने कर लिया, रिएक्शन लिख ली। व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस? क्या ऑब्जर्वेशन होगी? फर्स्ट, येलो कलर्ड PbO इज फॉर्म्ड। PbO का नेम लेड ऑक्साइड, येलो कलर्ड लेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। एक तो लेड ऑक्साइड बन रहा है येलो कलर का, और दूसरा ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2 गैस इज फॉर्म्ड। ये तो होगी ऑब्जर्वेशन। अगर आपने और भी लिखना है इसमें, 2 गैसेस NO2 एंड O2 आर फॉर्म्ड। तो आपने ऑब्जर्वेशंस में कलर जरूर मेंशन करने हैं, क्योंकि वही तो है जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन याद रखो, रिएक्शन याद रखो, और क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आया है आप अटेम्प्ट कर लो। सो नेक्स्ट टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटो वर्ड का मतलब होता है सनलाइट, लिटिक वर्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन। लाइट भी हो सकती है, वैसे यहाँ पर हम सनलाइट करेंगे। तो जब कोई कंपाउंड मैंने धूप में रखा, धूप में रखने पर उसमें कोई रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है, तब वो रिएक्शन होगी फोटोलिटिक रिएक्शन। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। When reactant break down into 2 or more products on supply of energy in form of sunlight, एनर्जी होनी चाहिए सप्लाई इन फॉर्म ऑफ सनलाइट। 2 एग्जांपल है इसके। सबसे पहले तो सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम धूप में रख रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला बना लेते हैं। सिल्वर इज Ag+1, क्लोराइड मतलब क्लोरीन -1। 17 नंबर पर आता है, 2,8,7 एक वैलेंसी है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2,8,7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो Ag+1 Cl -1, 1 कैंसिल हुआ, AgCl बन गया। जब मैंने AgCl को सनलाइट में रखा तो क्या होगा, Ag अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगी। बट जो क्लोरीन गैस है वो डायटोमिक है, Cl अकेला नहीं रहता, Cl2 फॉर्म में रहता है, तो क्लोरीन गैस Cl2 होती है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, Ag1 Cl1 Cl2, यहाँ पर Cl2 है, डबल करना पड़ेगा, Ag भी 2 हो गए, तो 2Ag + Cl2। क्या चेंज हो रहा है, जो सिल्वर क्लोराइड है दैट इज व्हाइट इन कलर, व्हाइट से कलर ग्रे में कन्वर्ट हो रहा है, सिल्वर ग्रे कलर का होता है, तो चेंज आ रहा है कलर का फ्रॉम व्हाइट टू ग्रे, और क्लोरीन गैस बन रही है। दूसरा एग्जांपल सिल्वर ब्रोमाइड, Ag+1 ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन -1, तो ये भी AgBr ही हुआ। AgBr को सनलाइट में रखने पर वही होगा 2Ag + Br2 गैस फॉर्म होगी। जो AgBr है दैट इज येलो इन कलर,
येलो कलर का होता है और ग्रे कलर में कन्वर्ट हो रहा है। गैस तो स्किप कर जाएगी। इसकी एक्टिविटी कैसे है बुक में दी हुई, आपके पास एक बाउल है, बाउल में आपने सिल्वर क्लोराइड रखा जो कि व्हाइट कलर का था, उस बाउल को आपने विंडो में रख दिया, विंडो में सनलाइट आ रही है, कुछ टाइम बाद जो व्हाइट कलर है वो ग्रे में कन्वर्ट हो गया और क्लोरीन गैस तो निकल गई, तो कलर चेंज हो रहा है और टाइप ऑफ रिएक्शन इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब ये जो दोनों कंपाउंड्स है ना, ये दोनों कंपाउंड यूज होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो इसकी एप्लीकेशन से क्वेश्चन कैसे आता है, नेम टू कंपाउंड्स यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो कौन से दो कंपाउंड यूज होते हैं, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। अगर इसके साथ रिएक्शन लिखने को बोलेंगे तो रिएक्शन भी दे देना, दोनों रिएक्शन लिख देना, सिल्वर क्लोराइड की सिल्वर ब्रोमाइड की। टाइप ऑफ रिएक्शन पूछेंगे तो डीकंपोजिशन रिएक्शन लिख देना। कोई ऐसी रिएक्शन पूछेंगे जिसमें व्हाइट कलर ग्रे में कन्वर्ट हो रहा है तब ये रिएक्शन लिख देना। तो क्वेश्चन एक ही है, इसके डिफरेंट जितनी मर्जी फॉर्म्स बनाकर आपसे वो पूछ सकते हैं। अब थर्ड टाइप के डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस वर्ड का मतलब ब्रेक डाउन। तो जब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसको इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। When reactant breaks down into two or more products, एक रिएक्टेंट टूट रहा है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में ऑन सप्लाई ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हमने एग्जांपल करना है वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस। वाटर फॉर्मूला H2O। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 डालते हैं। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 पानी में क्यों डालनी है, ताकि जो वाटर की कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है, वो इंक्रीज हो जाए, टू मेक इट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ताकि जो वाटर है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाए। हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर दो टेस्ट ट्यूब उल्टी करके रखी है। शुरू में ये टेस्ट ट्यूब भी पानी से भरी हुई थी, कंटेनर के अंदर भी पानी था। दो रोड्स ले ली, ग्रेफाइट की रोड, इनको कनेक्ट कर दिया बैटरी से, करंट फ्लो करने लग गया। तो होगा क्या, जो वाटर है इट विल ब्रेक डाउन, वाटर ब्रेक डाउन हो जाएगा दो गैसेस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दो गैस फॉर्म हुई, पहले रिएक्शन बैलेंस करो, H2O, यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर दो ऑक्सीजन। तो लेफ्ट साइड पर डबल करने पड़ेंगे, डबल करने की वजह से हाइड्रोजन 2 × 2 4 हो गया, तो यहाँ पर 2 करना पड़ा, तो हमारे पास 2H2 बना और 1O2 बना। तो जब हमने रिएक्शन बैलेंस करी उससे मुझे पता चल रहा है जो हाइड्रोजन गैस है दैट इज डबल इन वॉल्यूम। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, विच गैस इज डबल इन वॉल्यूम, क्या लिखोगे, हाइड्रोजन गैस। वॉल्यूम में हाइड्रोजन गैस डबल है, तो इनमें से बताओ हाइड्रोजन कौन सी होगी और ऑक्सीजन कौन सी होगी। ये वाली एक गैस है, एक ये वाली गैस है। यहाँ पर देखो जगह ज्यादा है ना, ये जगह गैस ने लिया, नीचे तो पानी चला गया, तो ये जगह गैस ए ने ली, ये जगह गैस बी ने ली, गैस ए की जगह ज्यादा है, सो इट इज हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस है उसका एरिया, उसका वॉल्यूम ज्यादा है, और जो ऑक्सीजन गैस है उसका वॉल्यूम कम है। तो सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है, विच गैस इज डबल इन वॉल्यूम एंड वाई। तो आंसर क्या लिखोगे, हाइड्रोजन गैस इज डबल इन वॉल्यूम बिकॉज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर 2 parts of hydrogen are formed and 1 part of oxygen is formed. नोट कर लो, जहां पर भी नोट कर रहे हो साथ साथ नोट्स बना रहे हो। Which gas is double in volume? Hydrogen. Hydrogen gas is double in volume because during electrolysis of water 2 parts of hydrogen are formed and 1 part of oxygen is formed. ये by volume है, वॉल्यूम के हिसाब से हाइड्रोजन गैस ज्यादा क्वांटिटी में। अब सेकेंड क्वेश्चन इसका बनता है, out of hydrogen and oxygen which gas is collected at cathode and which gas is collected at anode। सबसे पहले तो समझो, कैटायन होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, अनायन होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। दो चीजें हैं, आयंस में मेरे पास है कैटायन और अनायन। कैटायन पर है पॉजिटिव चार्ज, अनायन पर है नेगेटिव चार्ज। अब बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, कोई भी सेल ले लो, बैटरी ले लो, उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अभी इसको इरेज कर रही हूं, देखो कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाला कौन से टर्मिनल पर जाएगा, सोच कर देखो, पॉजिटिव है चार्ज, कैटायन के पास पॉजिटिव है, तो वो कौन से टर्मिनल पर जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पर, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को बोलते हैं कैथोड। अनायन पर नेगेटिव चार्ज है तो वो कौन से टर्मिनल पर जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल पर, पॉजिटिव टर्मिनल को बोलते हैं एनोड। अब ये याद कैसे रखोगे, कैटायन गोज टू कैथोड, सी से कैटायन, सी से कैथोड, कैटायन गोज टू कैथोड, अनायन गोज टू एनोड, जो अनायन है वो एनोड पर जाते हैं। ये याद करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस आगे एक चैप्टर में और ये हम कंसेप्ट यूज करेंगे, याद रखना, कैटायन गोज टू कैथोड, अनायन गोज टू एनोड। अब चेक करते हैं, मेरे पास दो एटम्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन H पॉजिटिव बनाते हैं, कैटायन है, ऑक्सीजन O2 नेगेटिव बनाते हैं, अनायन है।
तो H पॉजिटिव जाएगा, कटायन है तो कैथोड पर, और O2 नेगेटिव अनायन है, एनोड पर जाएगा। कटायन गोज टू कैथोड, अनायन गोज टू एनोड। तो कैथोड पर कौन सी गैस कलेक्ट होगी? हाइड्रोजन गैस। H पॉजिटिव हाइड्रोजन गैस से बनाएगा। सो विच गैस इज कलेक्टेड एट कैथोड? लिख लो विच गैस, क्वेश्चन लिखो विच गैस इज कलेक्टेड एट कैथोड। सो आंसर लिखोगे हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड एट कैथोड। जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पर कलेक्ट हो रही है। ऑक्सीजन गैस इज कलेक्टेड एट एनोड। जो ऑक्सीजन गैस है वो एनोड पर कलेक्ट हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों क्वेश्चंस। हमने एक्सप्रेसिव को डाला वाटर को गुड कंडक्टर बनाने के लिए। दूसरा, कौन सी गैस डबल इन वॉल्यूम बन रही है? हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि 2 पार्ट्स हाइड्रोजन के फॉर्म हो रहे हैं, 1 पार्ट ऑक्सीजन के फॉर्म हो रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, विच गैस इज कलेक्टेड एट कैथोड एंड विच गैस इज कलेक्टेड एट एनोड? हाइड्रोजन कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर। तो ये होगी 3 टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आना है। सो आई होप आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ तक के टॉपिक सारे क्लियर कर लो जितने हमने डिफरेंट पार्ट्स में मैंने वीडियो अपलोड करी है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।